राजा भी चकरा गया। राजा भी कह रहा, अरे भगवान। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन, राजा की पूजा केवल राजा की पूजा राज्य में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा पूरी दुनिया में होती है। मेरी माताओं बहनों, आज एक ऐसा ही प्रसंग जुड़ा है, मैं आपको ले चलते हैं कि जैसे आज के समय बड़े बड़े डाकू धुरंधर हुए हैं, और ये तो इलाका आपका जो जालौन इलाका है ना, ये कभी डाकू का इलाका हुआ करता था। मेरी माता बहुत जोरदार है, क्योंकि बंधुओं ये चंबल आपके पास में ना, तो यहाँ डाकू का इलाका हुआ करता था। डाकू मरेगा तो डाकू ही पैदा होगा, दुष्ट आदमी मरेगा तो दुष्ट ही पैदा होगा। भगवान बुद्ध के समय में भी एक डाकू हो गया था, जिसका नाम था अंगुलीमाल। बुद्ध के समय में, और ऐसे नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 1999 कत्ल करता है। लेकिन भगवान बुद्ध के हाथ में तस्वीर में कभी तुमने भाला देखा है? कभी त्रिशूल देखा है? कभी कृपाल देखी है? कभी ना चक्र है ना कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध सिर्फ सादा सिंपल जीवन में है। मेरी माताओं बहनों, ऐसा ही प्रसंग है जो आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। एक गुरु कि वो जो बालक जो था ना, वो इसी निम्न जाति का था, और वो ऐसे फंस गया एक षड्यंत्रकारी गुरु के चुंगल में। वो उस गुरु ने उसको खूनी बना दिया। दक्षिणा में क्या मांग लिया? पहले के शिष्य, पहले के लोग बाद के बड़े धनी हुआ करते थे। मेरी माताओं बहनों, तो आइए आप लोग ये प्रश्न सुनेंगे। आपने श्रावस्ती नगर का नाम सुना होगा, जो आपकी यूपी में पड़ता है। श्रावस्ती भगवान बुद्ध के समय की 60,000 परिवार वाला महानगर हुआ करता था, जिसमें बड़े बड़े सेठ दानवीर रहते थे। विशाखा जो थी ना, जो बनिया समाजते थी, भगवान बुद्ध के जो कमर में अंतर भाषा पहनाते हैं ना, ये विशाखा की देन है। मेरी माता बहनों, उसी श्रावस्ती नगर में एक सेठ हुआ था जिसका नाम था सुदत्त। और भगवान के संग में आने के बाद उसका नाम पड़ा था अनाथ पिंडक। अनाथ माने बेसहारा लोगों को, पिंडक माने दान देता था। भगवान के धम्म में उसने बताते हैं कि सोने से सिक्का बिछा करके बगीचा खरीदा था, क्योंकि एक सेठ से उसकी बहस हो गई थी। उसने कहा था, मेरे बगीचे की कीमत है कि सोने के सिक्का पूरे बगीचे में बिछा दो, ये मेरे बगीचे की कीमत है। सेठ ने, उदत ने भगवान के नाम पर वो बगीचा खरीदा, और सोने के सिक्के से पूरा बगीचा पाट दिया, थोड़ा कोना रह गया। तो जेत कुमार के पास ये सूचना गई है कि तुमने जो बगीचा बेचा है, सेठ सोने के सिक्का बगीचे में बिछा रहा है। तो जेत कुमार नाथ सुदत्त से कहता है, सुदत्त सेठ जी, आप इतना सोना ये मिट्टी के समान क्यों बहा रहे हो? तो सुदत्त ने कहा था, मेरे मरने के बाद इस संपत्ति का कोई मालिक बन जाएगा, क्योंकि धर्म की सीट खाली हो जाएगी, लेकिन राजनीति की सीट कभी खाली नहीं होती। राजा बनने की सीट कभी खाली नहीं होती है। सेठ ने कहा, मैं मर जाऊंगा, संपत्ति का कोई दूसरा मालिक बन जाएगा। अगर मेरे जीते जागते अगर ये संपत्ति ये धर्म के नाम पे लग जाएगी, तो सदियां बीत जाएंगी, मेरा नाम अमर रहेगा, जिंदा रहेगा। बंधुओं, जेत कुमार ने कहा, थोड़ा कोना मेरे के नाम पे छोड़ दो, मैं उसकी कीमत नहीं लूंगा आपसे। तब उस बगीचे का नाम पड़ा था जेतवन, और जेतवन में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। आइए, और श्रावस्ती नगर की कहानी है।
सुनी की जाए नहीं नर नारी। मुझे आशा है बड़ी भारी दीजो पार लगाए नाब बड़ी मजे धारी। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। मेरी माताओं बहनों, प्रसेनजित जो राजा है ना, कौशल देश का राजा है, और ये श्रावस्ती नगर है ना, कौशल देश के अंतर्गत आती थी। इधर प्रसेनजित का दरबार लगा हुआ है, और उस दरबार में मठभद्री आचार्य बैठे हैं, रानी बैठी हुई है। अचानक राजा के हाथ तलवार छूट गई और रानी के माथे से बेंदी बताती है। विद्वानों ने कहा, मार जब ये ऐसी अनहोनी घटना घटी है तो राजा ने विद्वानों से कहा, जो विद्वान लोग बैठे थे उनसे कहा, ऐसा कारण कौन सा है जो मेरे हाथ तलवार छूट गई है। विद्वानों ने कहा, महाराज इस घड़ी में कोई बालक पैदा हुआ है, वो जिधर निकल जाएगा वो खूनी बनेगा, आपके राज्य में तबाही मचाएगा। तो राजा था, राजा ने इतना सुना कि मेरे होते हुए राज्य में तबाही मचाएगा, तो अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ इस वक्त इस घड़ी में जो बालक पैदा हुआ है उसको पकड़ के लेके आओ। श्रावस्ती नगर में मैत्राणी गर्गाचार्य नाम के पत्नी थे, उनके यहाँ एक पुत्र जन्म लिया है। बच्चे को वहीं दरबार में पेश किया जाता है। श्रावस्ती नगर के एक पुरोहित वर्ग के एक आचार्य जी बैठे थे, वो निसंतान थे। उन्होंने कहा, महाराज बच्चा कोरा कागज होता है, आप इसे मारिए मत, मैं इसे हिंसक नहीं बनने दूंगा, मैं इसे अहिंसक बना दूंगा, मैं हिंसा का अहिंसा का पाठ पढ़ाऊंगा। बच्चे को राजा नहीं मारता है, और इधर मठभद्री आचार्य जो श्रावस्ती नगर के थे उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। 5 साल के बाद उस बच्चे को पाठशाला में माता पिता ने छोड़ दिया। बोली भगवान बुद्ध की। अब मेरी माताओं बहनों, छोटे छोटे बहुत से बालक उस पाठशाला में पढ़ते हैं, इधर अहिंसक भी पढ़ता है। अहिंसक पढ़ने में होशियार है, गुरु ने उसका नाम रखा अहिंसक। अहिंसक पढ़ने में बहुत होशियार है। मेरी माताओं बहनों, गुरु जी जब कहीं बाहर जाते हैं ना, तो अहिंसक को जिम्मेदारी देके जाते हैं, और जो बच्चा होशियार होता है वो क्या करता है, मास्टर को उसको क्लास का मॉनिटर बना देता है ना। अब जब गुरु बाहर जाते थे तो भाई सबसे क्रमबद्ध सबसे कापियां चेक करता था, यानी कि अहिंसक पढ़ने में होशियार था। और दूसरी बात ये थी कि वो गुरु ने गोद लिया था, तो उसे बच्चे चिढ़ाते भी थे। मेरी माताओं बहनों, सारे बच्चे जो पढ़ने में कमजोर थे तो वो ईर्ष्या करने लगे, और ईर्ष्या करने लगे तो सोचने लगे जब तक यहाँ अहिंसक रहेगा तब तक गुरु हम लोगों की कोई इज्जत खबर कहीं नहीं करेंगे। गुरु जब बाहर जाते हैं तो इसको मालकी दे के जाते हैं, और जब आते हैं तो उसी को पूछते हैं, हेलो हेलो, हाँ सभी भाइयों बहनों माताएं बेटियों से, सभी से बाहर से आए हुए हमारे मेहमान आगंतुकों से मेरा निवेदन है, जो प्रसाद बना है